ललिता विशाखा दोनों गई। ठाकुर जी अपनी गैया ने समेट रहे, चर के वापस ले जा रहे नंदगांव। इतने में ललिता विशाखा आती, ठाकुर जी को दिख गई। ठाकुर जी भी मुंह फेर के चल रहे हैं, बोले कहीं ना पता चल गई है मुंदरी की। ललिता सामने जाकर खड़ी है। ठाकुर जी बोले कहा है? ललिता सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। बोले कहाँ ना है? बोले जो तुम मांग रही वही ना है मुंह पे। बोले कहाँ मांग रही हूं मैं? बोले मुंह का पता। तो तुमने ऐसे कैसे कह दी मुंह पे ना है? बोले तूने मुझे सीधी कैसे कही दे दो? बोलती कि फलानी वस्तु दो तो मैं कहता हूं वो फलानी वस्तु मुंह पे ना है, तू भी करिए दे दो तो मैंने की मुंह पे ना है। देखो कन्हैया हमें सब पता है, तुम्हारे पास है। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। बोले कहा? बोले जो तू मांग रही है तू बता कहा ले आई है। अरे सीधी बात है, किशोरी जी की मुंदरी ना है हाथ में, बाय ले आई हूं। मुंदरी? कौन सी मुंदरी? मुंह कछु ना पता। और सुन तू बार बार बेर बेर कछुई चीज चोरी हो, तेरे बरसाने में कोई की बचिया चोरी है जा तो नंद के लाला नहीं चुराई है। सब चीजों को आरोप मुंह पे ही लगावे, चल चली जा यहाँ से। ललिता विशाखा बोली देखो हम राजी राजी मांग रही हैं, नहीं तो हम पे गैर राजी मांगनो भी आवे। बोले तू गैर राजी मांग के तो दिखा। अति सुंदर पूतना बन के आई, पता चली राक्षसी बना दी मैंने, राक्षसी बना दी मैंने। ने कहा तुम्हारी गरज है, ने कहा तुम चेहरा देने एक सुंदर सी हो तो तुमने लाज रख ले अपने रूप की, नहीं तो मैं पूतना बनानो जानू मैं। ललिता विशाखा बोली हम चली जाएंगे, हमें कछुना चाहिए, केवल एक कही हमारी बात मान लो। ठाकुर जी बोले कहा ये जो तुमने अपनी कमर पे फेंटा बांध रखो ना, या खोल के दिखाओ एक, या खोल दो हम तुरंत चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले अरे कैसी बात करे, तो पता है मैं ब्रह्मांड बैठो पूरा, ये खोल दियो तो प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी पाताल स्वर्ग सब मिल जाएंगे, ब्रह्मा औंध हो गिरेगा पृथ्वी पे, या ना खोल सकूं मैं, यहाँ में ब्रह्मांड बांध रखो मैंने। ललिता विशाखा बोली हमारी श्री जी संभाल लेगी, एक भ्रगुटी टेढ़ी करेगी सब ब्रह्मांड स्थिर रह जाएगा, तुम खोलो यार। ठाकुर जी बोले मैं ना खोलूंगा, और रही बात तो फिर श्री जी के पास चलो, उन्हीं के सामने निर्णय होगा, क्योंकि ठाकुर जी जाने श्री जी बड़ी भूरी हैं। ठाकुर जी 2 आंसू निकालेंगे सोई श्री जी पिघल जाएंगी। ठाकुर जी बोले अब तुम जिनके यहाँ आई हो उन्हीं के पास चलो, वही न्याय दिलाएंगी। पहुंच गए किशोरी जी के सामने, बोले किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरा भयो है। का बुरा भयो? बेमतलब को कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा बताओ मुझे चोर ठहरा रही है? ठीक है मेरे नंदगाम की गोपी मोकू चोर के मेरी अपनी है सबरी, वो सब मेरे दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुझको खावे जानो ही पड़े, मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दियो मुझको चोर कहवे को? और मैं नंदगांव में भरे बाजार में बीच में आके मुझसे कह रही है दे दो, मैंने कहती मुंह पे ना है, यूं कह रही है फेंट खोलो, या में मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे बातें न बना रही है, आप या को समझाओ, मुझको बहुत कष्ट भयो। और देखो आपने नृत्य सीख लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं कि नहीं। ललिता विशाखा बोली तो तुम लोगे भी कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है, और कहा चाहिए तुमको? बोले नहीं एक बात कह रहा हूं, कोई आदमी कछु देवे तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दिया इनको। बोले मुफ्त में ना दिया, तुमने मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली अब ठीक है ललिता आप छोड़ो, कोई बात ना है श्यामजू, आपको श्रम भयो वाक्य लिया, मैं आपसे क्षमा मांग। श्याम सुंदर को यहाँ से जान दो, और अब बस यहीं बस करो, मुंदरी चली गई दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोली नहीं ना किशोरी जी, मुंदरी इनके पास है और इनते ही ले जाएगी, हमें बस एक चीज करवा दो। किशोरी जी बोली कहा करवाओगी? बोले कि इनकी जो फेंट बंधी भैया बस यह खुलवा लो, और कुछ नहीं करना हमें, हम मान लेंगे कि ये बिल्कुल चोर नहीं, बस इनकी फेंट खुलवा लो। किशोरी जी बोली ने खोल दो। तो ठाकुर जी ने जहां पे मुंदरी इकाई वहीं पे फेंट पकड़ी, दूसरी जगह से गांठ खोल के लो तच मिलो या में। इतने विशाखा ने नीचे को पकड़ो, बोले अब छोड़िए। ठाकुर जी बोले यार ना छोड़ सकूं, क्यों? बचिया बछड़ान के सबन के भीतर बैठे हैं यहाँ में, और पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथन में ही है, नूतन प्रलय है जाएगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूं या ना छोड़ूंगा। इतने में विशाखा ने जोर से हाथ से फेंट जैसे खींची, ठाकुर जी के हाथ से छूट गई, इतने में मुंदरी वहां से गिर गई। अब तो मुंदरी गिरते ही महाराज विशाखा ने उठाई, ये ले बहुत बने अपने मन में मैं चोरी ना करूं यो ना करूं, हम तो पहले ही समझ गई, पहले ही जान गई। किशोरी जी जब निकस करके जा रही या के पास में, हम तभी जान गई कि मानेगो ना बिना कचुली, या हमारे एक एक चीज को लेखा जोखा रखो हमने। कहां पे आई है मुंदरी? किशोरी जी सहज है गई, बोले अब ठीक है कोई बात ना, आप कुछ कहो मत, ठाकुर जी को श्रम मत करो।